हाँ, तो आज चलते हैं हिंदी का 10वीं क्लास के हिंदी काव्य खंड का ये जो 10वां चैप्टर है जिसका नाम है अक्षर ज्ञान। अक्षर के मतलब पता ही होगा, जो वर्ण होते हैं उसके बारे में, और ज्ञान मतलब उनसे सीखना। अब क्या कहता है कि अक्षर ज्ञान का जो लेखक है वो है अनामिका। इनका लेखक कौन है? अनामिका। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लेखक परिचय देखते हैं कि लेखक के क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या उन्होंने अर्जित किया है अपने जीवन में, और क्या क्या उन्हें ने अपने कविताओं के माध्यम से कितने कविताओं लिखा है और कहाँ कहाँ उन्हें सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, अनामिका का जो जन्म है वो 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। कितना? 17 अगस्त 1961 ईस्वी में ये बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ। तो ये बिहार के ही रहने वाली है, और जिसका जो जन्म है 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है। इसके बाद हम लोग, इनके पिता का नाम श्यामानंद किशोर था। इनके पिता का नाम क्या था? श्यामानंद किशोर, जो हिंदी के गीतकार और मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और पीएचडी की उपाधि पाई। बताइए, अनामिका ने कहाँ से पीएचडी की उपाधि पाई? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से। इनके पिता का नाम क्या था? तो श्यामानंद किशोर। इनके पिता का नाम क्या था? श्यामानंद किशोर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में। कितना ईस्वी में हुआ था? 1761 ईस्वी में, 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। चलें, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। अनामिका दिल्ली विश्वविद्यालय की अंग्रेजी विभाग में प्रधानाध्यापिका थी। अनामिका दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के क्या थी? प्रधानाध्यापिका थी। अनामिका हिंदी और अंग्रेजी में कविता तथा गद्य लिखते थे। अनामिका किस में? हिंदी और अंग्रेजी में कविता तथा गद्य लिखने में सक्रिय थे। अनामिका की रचनाएं गलत पत्ते की चिट्ठी, यहाँ पत्ते है, पेट यहाँ से दिया गया है, गलत पत्ते की चिट्ठी। इनकी रचनाएं क्या था? गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, पोस्ट एलियट पोएट्री, और संपादन कहती है औरतें। और इसका एक संपादन था जिसका नाम था, क्या क्या था? कहती है औरतें। देखिए, पूछा जाता है कि बीजाक्षर किसकी रचना है? तो अनामिका की। पोस्ट एलियट पोएट्री किसकी रचना है? तो अनामिका की। गलत पत्ते की चिट्ठी किसकी रचना है? तो अनामिका की। याद रखें। इसके बाद पूछा जाता है कि यह कविता कहाँ से लिया गया है? तो कवि ने कहा। कहाँ से लिया गया? कवि ने कहा कविताओं के चर्चित श्रृंखला से लिया गया है। यह अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से लिया गया है? कवि ने कहा कविताओं के चर्चित श्रृंखला से लिया गया है। चलिए, इसके बाद हम लोग आज इसके प्रश्न और उत्तर को भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए, पहला जो है, प्रश्न इसमें कहता है, कवि ने तीन उपस्थितियां, कविता में तीन उपस्थितियां है, स्पष्ट करें कि वो कौन कौन सी है। तो प्रस्तुत कविता में प्रवेश, बोध और विकास तीन उपस्थितियां हैं। ज्ञान, अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया सबसे पहले प्रवेश की वातावरण में प्रारंभ हुई है। उसके बाद बोध में कुछ परिपक्वता परिपक्वता मतलब विकास करने लगता है, उसको समझ आने लगती है। अंत में विकास क्रम में उपस्थित होता है, जहाँ निरंतर आगे बढ़कर अक्षर को मूर्त रूप देने का प्रयास सफल होता है। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न कहता है, कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। तो कविता में क का विवरण स्पष्ट करते हुए कवित्री कहती है कि क लिखने के क्रम में बच्चा क को पंक्ति से बाहर लिख देता है, अर्थात उसके क चौखट में नहीं हटता। क लिखता है तो क लिखने में क्या करता है कि बहुत बड़ा लिख देता है, यानी कि उसके पंक्ति में क नहीं अटता है।
चलिए उसके बाद हम लोग इसके तीसरे प्रश्न को देखें। तीसरे प्रश्न कहता है खालिश बेचैनी किसकी है? खालिश बेचैनी किसकी है? खालिश बेचैनी किसकी है? कविता का बेचैनी का क्या अभिप्राय है? खालिश बेचैनी अक्षर ज्ञान सीख रहे हैं बालक की है, और वह इसलिए है कि क उसकी चौखट में नहीं अटता है तथा ख पंक्ति से उतर जाता है, यानी कि ख भी लिखता है तो वो पंक्ति के नीचे लिख देता है। इसलिए खालिश बेचैनी किसकी है? अक्षर ज्ञान सीख रहे हैं बालक की है। चलिए उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न को देखें। चौथा प्रश्न कहता है बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों? बेटे के लिए अंग में उपस्थित ड को वह माँ समझता है तथा उसमें उपस्थित बिंदु को गोद में बैठा बेटा समझता है, क्योंकि वह बच्चा अपने माँ के गोद में बैठकर अक्षर ज्ञान सीख रहा है। वो ड को समझता है कि ये माँ है और मैं माँ के गोद में बैठा हुआ हूँ, यानी कि मैं बच्चा हूँ। यानी कि ड को माँ समझता है, उसमें स्थित बिंदु को क्या समझता है? उसमें उसके बेटा समझता है। चलिए इसके बाद हम लोग इसका पांचवा प्रश्न कहता है बेटे के आंसू कब और क्यों आ जाते हैं? बेटे को आंख में आंसू तब आ जाते हैं जब वह बार बार अक्षर ज्ञान लिखता है और वह लिखने के क्रम में असफल हो जाता है, तो माँ के डर के कारण उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। यानी कि जब वो लिखने के क्रम में लिखता है तो वह सही ढंग से लिख नहीं पाता है, जिसके कारण उसके आंख में माँ के डर के कारण उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग छठे प्रश्न देखें। कहता है कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का प्रयोग करती है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का प्रयोग करके यह स्पष्ट करना चाहती है कि जो अक्षर ज्ञान में बच्चे मशक्कत करना पड़ता है, मशक्कत सृष्टि के विकास करना पड़ा होगा। यानी कि जो वो सीखा, वो सीखने के क्रम में उसमें बहुत तकलीफें हुई होगी, या बार बार यदि प्रयास करता है तो उसके विकास एकदम होना निश्चित है। शायद यह सृष्टि का प्रारंभिक गति इसी क्रम में से चला होगा। यानी कि उसकी कवित्री का कहना है कि जो बच्चा अपने प्रथम अभ्यास में उसका में यह समझने की क्षमता है कि वह मैं गलती कर रहा हूँ, और वह बार बार प्रयास कर रहा है और फिर भी नहीं लिख रहा है, तो उसकी आंख में जब आंसू आ जाते हैं तो वही आंसू शायद इसके विकास के प्रथम अक्षर है, प्रथम पद है। चलिए इसके बाद हम लोग सातवें प्रश्न को इसको देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है कविता किस तरह का सांत्वना और आशा जगाती है, विचार करें। तो कवित्री अक्षर ज्ञान के माध्यम से जीवन के सत्य को प्रस्तुत किया है। लेखिका का मानना है कि जीवन में कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है। बिल्कुल सही बात बताए हैं, क्योंकि कठिनाई तो भाई आते रहता है, लेकिन कठिनाइयों का सामना करना व्यक्ति का काम है, और जो व्यक्ति अपने क्षमता के अनुकूल कार्य करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। सही है एकदम बात। चलिए इसके बाद आठवें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आठवां प्रश्न कहता है गमले सा टूटता हुआ उसका घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ। तो चूंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले पुस्तक का नाम लिखा जाता है, उसके बाद लेखक, उसके बाद कविता कहाँ से लिया गया है। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 अनामिका द्वारा रचित कविता अक्षर ज्ञान से लिया गया है। कवित्री बच्चे को अक्षर ज्ञान का बोध कराती है, तो गण लिखने के क्रम में ग को 2 भागों में बांट देता है, अर्थात टूटा हुआ गमले जैसा लिख देता है। ग लिखता है तो ऐसे लिख देता है, ऐसे देखिए 2 भाग में बट गया कि नहीं बट गया, तो टूटे हुए गमले जैसा लिख देता है। तथा घ को उल्टा कर देता है, अर्थात लुढ़के हुए घड़े जैसा लिख देता है, और घ लिखता है तो इस तरह से लिख देता है, ऐसे देखिए, यानी को लुढ़कते हुए
घड़ा जैसा लिख देता। चले तो इसके साथ हम लोग क्या जो 10वां चैप्टर था उसके प्रश्न और उत्तर उसका और लेखक परिचय वो समाप्त हुआ। हम लोग चलते हैं अगला चैप्टर में मिलते हैं जो